सड़क से सदन तक नेपाल के यूथ ने अपने मुल्क का पूरा सिस्टम फूंक कर रख दिया, लेकिन नेपाल में हो रहा एहतजाज जिसकी आग कई कदम आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बीते 5 सालों में जो पैटर्न हिंदुस्तान के दूसरे पड़ोसी मुल्कों में देखे गए, वैसा ही फसाद नेपाल में होता दिख रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के चारों तरफ साजिशन कौन रच रहा है। रिपोर्ट देखिए। म्यांमार, फिर श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान में कोशिश, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। भारत के चारों तरफ साजिशें कौन रच रहा है? बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार की षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। तारीख गवाह है, जहां जहां आवाम सड़कों पर आई है, वहां वहां सरकारों का तख्ता पलट हुआ है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट की साजिश का सिलसिला बीते 5 सालों से चल रहा है। अब नेपाल भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। नेपाल में शहर शहर सड़कों पर लाखों यूथ इकट्ठा हैं और मौजूदा हुकूमत 7 वर्षों से नेपाल की सत्ता में रह चुके लिड्रान के घर तक जला दिए गए हैं। नेपाल में मुजाहिरीन साबिक पीएम देउबा की जान लेने पर आमादा थे। बड़ी मुश्किल से नेपाली फौज ने उन्हें बचाया। नेपाल के सीएम पोस्ट से इस्तीफा देने के तुरंत बाद केपी ओली को ले जाने के लिए फौज का हेलीकॉप्टर आया और फौज के हेलीकॉप्टर ने नामालूम जगह पर ले गया, क्योंकि उनके सरकारी घर की तरफ मुजाहिरीन बढ़ रहे थे। पिछले साल 5 अगस्त को ऐसी ही तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आई थी, जहां शेख हसीना को उनके सरकारी घर से हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त भी मुजाहिरीन स्टूडेंट्स पीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे। अब और एक तस्वीर देखिए। नेपाल में भी मुजाहिरीन जेन जी ने केपी ओली के स्टैचू को तोड़ दिया, उनके स्टैचू पर वार किया और एक हिस्से को तोड़ डाला। ये भी तख्ता पलट का एक पैटर्न ही है। पिछले साल बांग्लादेश से शेख हसीना के भागने के बाद मुजाहिरीन ने उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ दिया था। इस बार नेपाल में ओली के स्टैचू के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव मुजाहिरीन ने किया। इन देशों में अभी भी डेमोक्रेसी पेनिट्रेट नहीं किया है मासेस तक। और अगर नेपाल का ही इंस्टेंस ले लें तो वहाँ एक क्रांति के बाद डेमोक्रेसी आई थी। अब वो जो क्रांतिकारी थे या जो उनके नेता थे, वो सब जो मॉडर्न कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के पार्ट हो गए हैं, यानी किसी न किसी तरह धन अर्जन करना। ऐसा लग रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू मुजाहिरीन के कब्जे में है। बगावत की आग में पार्लियामेंट हाउस धुआं धुआं हो गया। एक दिन पहले ही मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस को घेर लिया था। तख्ता पलट का ऐसा ही पैटर्न 2022 में श्रीलंका में दिखा था। तब भी मुजाहिरीन ने श्रीलंका की राजधानी में पार्लियामेंट हाउस को घेर लिया था। श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। 3 साल बाद ऐसी ही तस्वीर काठमांडू से सामने आई है। 5 सालों में हिंदुस्तान के पड़ोस में कहां-कहां नौजवानों ने हुकूमत का तख्ता पलट किया। एशिया के मैप के जरिए देखिए। 2021 में म्यांमार, आम आवाम सड़कों पर उतरी, नतीजा तख्ता पलट। 2022 में श्रीलंका, महंगाई के चलते आवाम सड़कों पर उतरी, नतीजा तख्ता पलट। 2023 में पाकिस्तान, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सत्ता बदलने में नाकाम। 2024 में बांग्लादेश, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे, नतीजा तख्ता पलट। 2025 में नेपाल, यूथ सड़कों पर उतरे, नतीजा तख्ता पलट। आने वाले दिन भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और भारत को या किसी भी देश को इन सब चीजों से सबक लेनी चाहिए। सबक इस सेंस में कि वो डेमोक्रेसी को एक तो रूटेड बनाए और दूसरा ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट रूप में किया जाना चाहिए। We are going to stand together, every single one of them. Are you with me?
नेपाल के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि इन पर काबू पाने के लिए वहां की फौज को सड़कों पर उतरना पड़ा। बेकाबू जेंजी इसके बावजूद भी काबू में आती दिख नहीं रही है। नेपाल में भी सरकारी अफसरान किसी तरह जान बचाकर भाग रहे हैं। हालात ये हैं कि भीड़ ने रोकने की कोशिश की तो उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। नेपाल में जेंजी ने सोशल मीडिया पर बैन और करप्शन की मुखालफत में तख्ता पलट किया, लेकिन यही जेंजी आगजनी के बीच डांस करते भी नजर आए, रील बनाता नजर आया। बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह से तख्ता पलट हुए हैं, उससे भारत और उन मुल्कों के बीच रिश्तों पर भी असर पड़ा है। लेकिन भारत अपने पड़ोस से आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहता है और बहुत मुमकिन है कि नेपाल की चुनौती से भी भारत डिप्लोमेटिक तरीके से निपट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।